यहाँ पे कम से कम 5 बार नापी हो चुकी है। नापी होने के बाद हम लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद उस नापी का कुछ अता पता नहीं चलता है। 15 से 20 साल हो चुका है, आज भी ऐसे ही सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, जो ये सही नहीं। ये कितना बड़ा मान लीजिए नगर पालिका है, यहाँ पे ये हाल। नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जी को हम लोगों ने कई बार अवगत कराया। एक बार उन्होंने नापी भी कराया। नापी के बाद आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ पे बुलबुल भैया आए थे, जे साहब आए थे और तमाम उनके कार्यकर्ता आए थे, जो पूर्ण रूप से नापी किए लोग, लेकिन अभी तक उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला। सफाई हम लोगों को करवाना रहता है। हम कॉलोनी के लोग ही अपना स्लीपर को बुला के 50 रुपया दे के निजी अपना कराते हैं। नगर पालिका से कोई A to Z सफाई के नाम से झाड़ू से लगाए कुछ भी कोई नहीं। देखिए, ये हम लोग का मोहल्ला जो है पूरी आबादी मोहल्ला है और काफ़ी हम लोग परेशान रहते हैं। बरसात तक आती है तो इतनी गाड़ी स्लिप करती है कि कई बार मैं गिर चुका हूँ और जो है मेरा एक बार पैर एक्सीडेंट भी हो चुका है और काफ़ी चोट लगी थी। इसमें 6-7 महीना मैं बेड पे था, ठीक है। और कई बार लोग आए यहाँ, नापी वगैरह किए, सब कुछ किए, लेकिन कहीं कोई विकास हुआ नहीं। और आज के डेट में मैं आज सुबह अखबार पढ़ रहा था तो मैं देखा हूँ कि नगर पालिका में करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई है, जो पास भी हो चुका है और पैसा भी आ चुका है, और फिर भी हमारे कॉलोनी का अभी तक कहीं कोई नापी जो कि कोई पूछने वाला कोई नहीं है। और ये सब समस्याएं, और यहाँ से लेकर वहाँ तक चारों तरफ जिधर जाइए उधर तो गड्ढा ही गड्ढा है। बच्चों को डेली स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है, लाने जाना पड़ता है। इतनी परेशानी होती है जिसको आदमी बयान नहीं कर सकता है। और मैं नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप त्वरित इसको जो है देख कर समझ कर इस पे काम लगवाएं और इसको सही सुदृढ़ करवाएं। नगर पालिका को जब से ये कॉलोनी बनी, ये कॉलोनी पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरपीएन सिंह जी की देन है, जो कि ये कॉलोनी बनी। और इस कॉलोनी में अपने विधायक रहते हो उन्होंने सबसे पहले विद्युत की व्यवस्था उन्होंने कराई और अपने विधायक निधि से ये विद्युत की व्यवस्था उन्होंने कराई। और जो ये सड़कें जो आप देख रहे हैं, जो कच्ची सड़कें हैं, वो बहुत गड्ढे में तब्दील। और देवरिया और कुशीनगर के एमएलसी माननीय रामावत यादव जी से मैंने व्यक्तिगत उनसे मेरा लगाव था, मैंने अनुरोध किया और उन्होंने 5 लाख रुपया इस कॉलोनी को दिया। तो मिट्टी का भराई और एक नाली का निर्माण उनके निधि से ये हुआ है। इसके अलावा 1 रुपया न नगर पालिका ने एक निर्माण कराया है, न एक ईंट रखवाया है, न अन्य कोई जरूरत। 2003 से ही अस्तित्व में है। यहाँ के लोग, नगर पालिका के लोग मेंबर को वोट देते हैं, चेयरमैन को भी वोट देते हैं। चेयरमैन भी आते हैं, चेयरमैन प्रत्याशी भी आते हैं और मेंबर भी रोज आते हैं। और इस मोहल्ले की सफाई की व्यवस्था के बारे में आपको मैं अवगत करा दूं कि ये पिछले लगभग 6 महीना पहले रियाजुद्दीन नाम का सफाई इंस्पेक्टर है, उससे मैंने व्यक्तिगत कहा था। उसने एक स्वीपर इस मोहल्ले को दिया था 6 महीना पर, और वो स्वीपर आता था, समय से नाली भी साफ करता था, कूड़ा झाड़ू भी लगाता था, कूड़ा उठा लेता था। उसका तनख्वाह उन सबों ने रोक दिया। 6 महीना तनख्वाह वो नहीं पाया। और मैंने इसके लिए ईओ से भी कहा, मेरे घर दरवाजे पर आकर रोने लगा। ईओ से भी मैंने कहा, वो भी नहीं सके। बाद में पता चला कि उसको निकाल दिया और उसके बाद से कोई स्वीपर नहीं आता है। और व्यक्तिगत इसी नगर पालिका के स्वीपरों से मैं 50 रुपया देकर मैं बुलाता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, तो वो नाली की सफाई साल में 1 बार से 2 बार हो जाए। इस कॉलोनी के लोग सबसे अधिक तो भाजपा के प्रत्याशी को ही वोट देते हैं, वो नगर पालिका का हो, संसद का हो या विधायक का हो।